हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 में के बारे में। तो इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, उसके यूज़, जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ये चैनल थ्रेशोल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक कहानी की मदद से, और बहुत ही मज़ेदार जर्नी रहने वाली है पूरी वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस जर्नी को। आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। तो चलिए, तो ये बात है कि दो दोस्त हैं। एक दोस्त का नाम है रोहित और दूसरे दोस्त का नाम है राहुल। तो राहुल और रोहित दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड है ना। अब बेस्ट फ्रेंड है तो दोनों एक साथ बैठा करते, एक साथ ही बातचीत करते, और पढ़ाई में भी ये दोनों एक साथ ही मतलब पढ़ते थे और लगभग एक जैसे नंबर लाते थे। तो ये बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो एक बार क्या हुआ कि अ, अब रोहित जो है ना और राहुल, ये दोनों ही मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे हैं। मतलब मैथमेटिक्स में इन्हें रुचि रही है कि हाँ भाई, ये कोई ना कोई तो नया सवाल करें, है ना, कोई नया कॉन्सेप्ट जाने। और क्लास में भी जब भी टीचर इनसे सवाल पूछती हैं तो इनका आंसर सबसे पहले आता है, रोहित का भी और राहुल का भी। तो एक बार क्या हुआ, टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाना शुरू किया। उस टॉपिक का नाम था पॉलिनोमियल, और उसके अंदर इनको एक इक्वेशन दे दी गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन दे दी गई। और टीचर ने ऐसे पूछा कि इनके ना रूट्स बताओ, कि इनके रूट जो होंगे वो क्या हैं, है ना, और कितने रूट्स हैं, और वो रूट जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब रोहित और राहुल जो हैं वो लग गए इसे ढूंढने में। अब हालांकि पूरे क्लास में से पूछा गया था ये सवाल कि कौन जो है, टीचर ने जनरली ऐसे पूछा कि देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। तो ऐसे पूछते हैं ना स्कूल में कि ये क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। तो राहुल और रोहित ये दोनों भी लग गए सवाल करने में, और बाकी क्लास भी लग गई सवाल करने में, ठीक है। तो रोहित और राहुल ये दोनों निकालने लग गए सवाल। अब राहुल को ये देखते ही समझ में आ गया कि ये जो इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो इक्वेशन है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो सकती है। तो जल्दी जल्दी जो है रोहित और राहुल इस क्वेश्चन को करने में लग गए। तो चलिए हम भी इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कौन कौन से रूट्स इसके आते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, जो है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब भी हम कर रहे होते हैं तो पहला हमारा स्टेप होता है हम a इंटू सी करना। अब a इंटू सी क्या है, ये a और c क्या है। a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी उसके साथ होगा वो वाला जो चीज़ है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो मैं मान लेता हूँ 1, है ना। और ये जो 7 है, इनफैक्ट प्लस का 7 है, ये है मेरा b, ये मेरा a है। और ये जो 10 है या कोई भी एक नंबर या कांस्टेंट वैल्यू जो भी होती है उसे हम कहते हैं c। तो हमें a इंटू सी करना होता है पहले स्टेप में, जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a इंटू सी आ रहा है 1 इंटू में 10, दैट मीन्स 10, जहाँ a हमारा 1 है और c हमारा 10 है। अब मुझे क्या करना है, 10 जो मुझे मिला है a इंटू सी करने के बाद, अब मुझे इसका प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 10 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 5 से 10 एंड 5 1 से 5। तो 2 इंटू 5 आ रहा है, 2 इंटू 5 आ रहा है, दैट मीन्स 10। तो इसके फैक्टर हो गए हैं 2 इंटू 5, यानी 2 और 5। अब 2 और 5 जो हमारे नंबर आए हैं, मुझे इसमें कुछ ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि अगर मैं इनका एडिशन करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे जो आंसर मिले वो आना चाहिए प्लस का 7। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आना चाहिए 10। तो मुझे दिख रहा है कि 2 और 5 को मैं कैसे यूज़ करूँगा। देखो, 2 और 5 को मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा कि मैं लिखूँगा 5x प्लस में 2x, यानी जब मैं 5 और 2 को ऐड करूँगा
तो मुझे आंसर मिलेगा 7, यानी 7x जो मुझे चाहिए था यहाँ पर, बिल्कुल। और मुझे इसका इंटू यानी इनका मल्टीप्लिकेशन मिले 10 के बराबर, तो 5 इंटू 2 का जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो आता है हमारा 10। तो रोहित और राहुल ये दोनों समझ गए कि हाँ हमें जो है अब 5x प्लस में 2x लिखना है ना। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम पेड़ बना सकें, है ना। हम जनरली जब फैक्टराइज करते हैं तो हम कुछ कॉमन निकालने के लिए हम पेड़ बनाते हैं। अब यहाँ पे तो 3 टर्म्स हैं, तो हम पेड़ तब बना सकते हैं ना आसानी से जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हों। यहाँ हमारे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी हमें जो है हमारा एक जो नंबर है वो रह जाएगा, यानी एक जो टर्म है वो रह जाएगा, सिर्फ 2 टर्म्स का पेड़ बन पाएगा। तो इसलिए ताकि 4 टर्म्स हो जाएं, इसलिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, यानी कि हम बीच वाले टर्म को जो है स्प्लिट कर देते हैं, है ना, यानी तोड़ देते हैं, उसको 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, बांट देते हैं। तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद हमारा हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 इज इक्वल टू में 0। अब क्योंकि 4 टर्म्स हैं तो 2 2 के कोई भी पेड़ बना लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x इसका एक पेड़, और प्लस है तो कॉमन हम ले लेते हैं प्लस का साइन, तो जो ब्रैकेट के अंदर जो 2x प्लस 10 है उसमें कोई भी साइन में चेंज नहीं आएगा, तो इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा, देखो एक x, कि एक x हमने बाहर निकाल लिया, 2x थे, x स्क्वायर यानी कि x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, तो एक x हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा एक x जो बचा हुआ है, और प्लस में 5 क्योंकि ये तो हमने बाहर निकाल लिया, बचा 5, तो 5 हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो है 2 बाहर आ रहा है, यानी कॉमन आ रहा है 2, तो हम 2 को बाहर निकाल देंगे, और x प्लस में 5 क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 5। अब 2 तो हमारा बाहर चला गया, कॉमन आ गया, इसलिए तो 5 बचा, वो हमने एज इट इज यहाँ लिख लिया। तो आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा x प्लस में 2 इंटू में x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों इंटू में, यानी कि इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 के बराबर है, क्योंकि देखो x प्लस 2 इंटू में x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, या बीच में इंटू है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो नंबर हमारा 0 को इक्वल होना चाहिए, तभी तो हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा। यानी अगर ये 0 हो जाए या तो ये टर्म पूरी 0 हो जाए, किसी एक टर्म को यानी किसी एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मुझे पता नहीं कौन सा जो ब्रैकेट है वो मेरा इक्वल टू 0 है, तो इसमें मैं दोनों को ही 0 मान लेता हूँ। तो x प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0, और x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया -2 और x इज इक्वल टू आ गया -5। तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -5, ये दोनों हमारे जो आ चुके हैं वो आ चुके हैं हमारे रूट्स। अब ये रूट फाइंड आउट करने के बाद हमारे जो दो दोस्त थे राहुल और रोहित, ये दोनों हुए बहुत खुश, और सबसे पहले उन्हें आंसर दे दिया। क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने आंसर दे दिया और बताया कि टीचर से कि मैम इसका जो आंसर आ रहा है, तो एक की वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू में -2, और दूसरे रूट की वैल्यू आ रही है, दूसरे जीरो की वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू में -5। और ये सुनने के बाद टीचर ने इनकी बहुत तारीफ की, कहा कि सबसे पहले आंसर जो आया है वो आया है रोहित और राहुल का, इन्हें इनके लिए तालियां, और तालियां बजने के बाद ये दोनों हो गए खुश। अब रोहित और राहुल की जब तारीफ हुई और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, तो टीचर ने भी ऐसे ही सॉल्व करके दिखाया, ये इसका सोल्यूशन था। उसके बाद क्या हुआ, टीचर ने पूछा कि चलो आज के जो विजेता हैं वो विजेता हैं राहुल और रोहित, तो ऐसे कल मैं एक और सवाल पूछूंगी। टीचर ने कहा वो सवाल होगा कि ये जो आपको मैं एक और कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगी, है ना, मैं आपको एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगी, और आपको मुझे बताना है कि उनके जो जीरोस होंगे, उनके जो 2 जीरोस होंगे, है ना, मैं ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगी जिसके 2 जीरोस आएंगे, तो 2 जीरोस जो आएंगे आपको बताना है कि उन दोनों जीरोस का सम और प्रोडक्ट कितना होगा। आपको बताना है कि इन दोनों जीरोस का सम और प्रोडक्ट कितना होगा। तो अब ये जब टीचर ने अनाउंस कर दिया कि कल वो ऐसा कुछ क्विज या टेस्ट लेने जा रही हैं, तो सब सरप्राइज, सब ने तैयारी करना शुरू कर दी। अब रोहित और राहुल को ऐसा लगा कि यार आज तो उन्होंने ना सबसे पहले आंसर दे दिया,
क्योंकि उन्होंने जो रूट्स हैं, जो ज़ीरोज़ हैं, वो आज का जो क्वेश्चन है सबसे पहले सॉल्व कर लिया, और इनके पास रूट्स आ चुके हैं -5 और -2। तो कल भी अगर ये ऐसे ही सबसे पहले अगर रूट निकाल लें और बस इन्हें कुछ नहीं करना, इसका नेक्स्ट स्टेप इनके सम और प्रोडक्ट निकाल लें, जो बहुत सिंपल हो जाएगा इसके बाद, तो क्यों ही मतलब फिर तो कुछ दिक्कत नहीं है ना। तो ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग आराम से मतलब बैठते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ये लोग कर लेते हैं कि कहीं हमसे कोई पहले ना निकाल ले। तो ये दोनों ऐसे ही यही सोच के जाते हैं कल स्कूल दोबारा से। और कल स्कूल में टीचर जो हैं वो ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देती हैं, एक के बजाय। तो ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन टीचर ने रखी अगले दिन, और पूछा कि इन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, इनका मुझे ज़ीरोस के सम और प्रोडक्ट बताइए, कि जितने भी इनके ज़ीरोस आएंगे, है ना। वैसे कल तो कहा था 2 आएंगे, तो वही टीचर ने कहा कि 2 ही आएंगे ज़ीरोस। तो मुझे बताओ कि इनके ज़ीरोस नहीं बताने, आज आपको ज़ीरोस नहीं बताने, आपको बताना है उन ज़ीरोस का सम और प्रोडक्ट कितना होगा। यानी कि अगर एक ज़ीरो है हमारा अल्फ़ा और दूसरा ज़ीरो है हमारा बीटा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बताना है और अल्फ़ा इंटू बीटा बताना है, आपको अल्फ़ा बीटा नहीं बताना है। तो ये चीज़ टीचर को है नहीं चाहिए, टीचर को चाहिए ये वाली चीज़, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो ठीक है, अब राहुल और रोहित दोनों लग गए इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में। तो क्या हुआ, ये लोग आधे तक भी नहीं पहुंचे थे, तभी इनका एक और क्लासमेट था। उस क्लासमेट का नाम था नमन, उस क्लासमेट का नाम था नमन। अब नमन जो है, उसने बताया टीचर को कि टीचर मैंने इसका आंसर ढूंढ लिया है। अब पूरी क्लास हैरान, खुद रोहित और राहुल भी हैरान कि ये कैसे पॉसिबल है। कल जब हमने आंसर दिया था तो सबसे पहले दिया था, तब नमन ने आंसर नहीं दिया था। आज नमन ने सबसे पहले इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर ली और इसके ज़ीरोस भी जो हैं फाइंड आउट कर लिए, और साथ में उन ज़ीरोस के सम और प्रोडक्ट भी पता लगा लिया, और हम अब तक इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही कर रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो हैरान एकदम। तो जब टीचर ने सुना तो टीचर ने कहा गुड, तो बताओ नमन कि इसका आंसर क्या है। तो नमन ने बताया कि मैम इनके जो सम आ रहा है, यानी जो रूट्स हैं इनके, जो भी ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा और बीटा मान लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -5, वो आ रही है -5। और जो प्रोडक्ट आ रहा है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है, वो आ रहा है 6। तो जैसे ही टीचर ने सुना कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आ रहा है -5 और अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है 6, तो पहले तो टीचर भी उनको हैरान रह गए, मतलब सरप्राइज रह गए कि वाह, नमन ने जो है पहला मतलब कि सबसे पहले आंसर दिया है और करेक्ट आंसर दिया है। इस बात पे नमन के लिए क्लैपिंग की गई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर जो है वो 5 है और अल्फ़ा बीटा का जो आंसर है वो है 6, और ये आंसर है सही। तो टीचर ने कहा कि ये भी सही है और ये भी सही है, और नमन के लिए आज तालियां बजी। अब ये सुनकर कि भाई नमन ने आंसर कैसे निकाल लिया, हम तो अभी तक मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे थे। रोहित और राहुल हो गए भैया परेशान, रोहित और राहुल भैया सोचने लगे कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो रोहित और राहुल ने क्या किया, चेक किया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी पक्का। तो उन्होंने इसके रूट्स निकालना शुरू कर दिया कि हम खुद निकालेंगे कि इनके रूट्स क्या हैं, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या हैं, और फिर हम पता लगाएंगे कि क्या नमन सही बता रहे हैं, नहीं हो सकता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो। तो वो निकालते हैं, ठीक है। तो इनके जीरोस निकालना फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने निकालते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में, अब अगेन हमें ए इंटू सी करना है, ए इंटू सी यानी कि 1 इंटू 6 यानी कि 6। 6 जो हम फैक्टराइज करेंगे तो आंसर आता है 2 और 3 यानी 2 इंटू 3। तो 2 3 को कैसे यूज़ किया जाए कि प्लस करने पे आ जाता है हमारा प्लस का 5x,
और इंटू करने में आ जाए हमारा 6, तो वो होगा हमारा 3x प्लस में 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, यही होगा। तो अब इन दोनों के पेड़ बना लेते हैं। तो पेड़ बनाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस का जो है साइन बाहर, तो 2x प्लस में 6, तो x आ रहा है कॉमन, तो बाहर अंदर बचा है x प्लस 3 प्लस में 2, बाहर अंदर बचा x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। तो x प्लस में 2 और x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। तो दो जीरोस आए इसके, एक आया हमारा x इज इक्वल टू में माइनस का 2, एक आया x इज इक्वल टू में माइनस का 3। अब ये दोनों निकालना शुरू कर देते हैं कि सम और प्रोडक्ट कितने हैं। तो जब इनका सम करते हैं तो सम करने पे इन्हें मिलता है कि भैया -2 और प्लस में माइनस का 3, तो -2 माइनस का 3 इज इक्वल टू में -5, सम -5। तो भाई ये देखिए हैरान हो जाते हैं कि भाई नंबर ने तो जो आंसर बताया था वो सही था। और जब इसे इंटू करते हैं यानी कि -2 इंटू में -3, तो आंसर आया प्लस का 6। ये भी नंबर ने जो आंसर बताया वो बिल्कुल सही है। ये देख के राहुल और रोहित रह गए हैरान। तो जब तक ये निकाल रहे थे तो लगभग पूरी क्लास ने निकाल लिया था। तो टीचर ने कहा चलो 5 मिनट का समय और है आपके पास, 5 मिनट के बाद आपको ये दूसरे पार्ट का सवाल निकालना है कि इसका जो है जीरोस के सम और प्रोडक्ट कितने होंगे। तो ये सुनने के बाद रोहित और राहुल हो गए एकदम अलर्ट कि भैया इस बार हमें आना है फर्स्ट, इस बार हमें जीत के दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नमन को इसका आंसर देने नहीं देना है। तो 5 मिनट तक ये दोनों ही प्रैक्टिस करने लग गए, किसी भी तरीके से 1-2 सवाल तो उन्हें भी निकाल लिए, है ना। रोहित ने 3-4 सवाल कर लिए और 1-2 सवाल कर लिए राहुल ने। तो 5 मिनट बीतते हैं। अब 5 मिनट के बाद फिर टीचर कहते हैं चलो आपका समय शुरू होता है, अब आप मुझे बताइए कि इसके सम और प्रोडक्ट कितने होंगे। इसके सम और प्रोडक्ट जो होंगे रूट्स के वो कितने होंगे, मतलब क्या होंगे, ठीक है, 2 होंगे रूट्स तो, पर उनके सम और प्रोडक्ट कितने होंगे। तो अब रोहित और राहुल अपने सुपर फास्टिंग से फिर से इस सवाल को करना शुरू कर देते हैं और नमन जो है इस बार भी जो है जीत जाता है और कहता है कि मैम मैंने सवाल का जवाब ढूंढ लिया है और इसका जो सम है, जो जीरोस के जो सम है अल्फा प्लस बीटा, वह हमारे पास -2 और जो प्रोडक्ट है जो जीरोस आएंगे वो आएंगे -8। अब ये सुनने के बाद ना रोहित और राहुल मतलब एकदम भौचक्के के रह गए कि भाई ये हो क्या रहा है। ये कल तक तो हम सबसे पहले निकल रहे थे रूट्स, आज ये ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्या है राहुल नमन के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति आ गई कि ये भैया इतनी देर में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर रहे हैं, उसके रूट्स भी फाइंड आउट कर रहा है और साथ साथ ये जो है प्रोजेक्ट और सम भी निकाल दे रहा है। और हम अब तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही कर रहे हैं, हमारा जो है रूट्स भी निकलेगी कौन कौन से जो है जीरोज हैं। तो ये देख के भैया राहुल और रोहित कह रहे भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये लोग मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। बट नमन के तो मज़े भाई, टीचर ने कहा कि ये भी आंसर करेक्ट है, इनका सम जो है वो -2 है और जो प्रोडक्ट है वो है -8। अब नमन ने ये सही बताया है या गलत बताया है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि अब रोहित और राहुल का मन नहीं कर रहा इसे सॉल्व करने का और वो उन्होंने भी अब बंद कर दी कॉपी। और इसके साथ साथ 2 सवाल जो थे वो दोनों नमन ने जीत लिए हैं और आज का डे भी है नमन के नाम है। तो जब ये लोग जो हैं मतलब इन्होंने जब राहुल और जो रोहित हैं जब ये हार गए तो ये परेशान थे। तो इनका ना एक ट्यूशन फ्रेंड था, मतलब राहुल और रोहित भी जो हैं वो ट्यूशन पढ़ते थे, ठीक है। अब ट्यूशन पढ़ते तो इन्होंने ये बात ना जो हुई थी ये ट्यूशन में बताई कि राहुल ने ये बात ट्यूशन बताई कि कल ना मैं ना रोहित के साथ
ना वो एक सवाल जो है कर रहा था, क्योंकि स्कूल में चल रहा था कंपटीशन कि कौन जो है सबसे पहले जो है सम और प्रोडक्ट बताएगा मुझे, है ना। सम और प्रोडक्ट बताएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं उनके सम और प्रोडक्ट मुझे कौन बताएगा, ये टीचर ने कहा था। तो हम दोनों ने जब इस सवाल का जो जवाब है ये निकाल रहे थे, तो जब हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे थे तो बीच में ही एक हमारा क्लास में नमन है, उसने दोनों जवाब सबसे पहले दे दिए। बल्कि उसके पिछले वाले क्लास में हमने सबसे पहले जो है आंसर दिया था कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उसके ज़ीरोज़ क्या-क्या हैं, हमने सबसे पहले निकाला था। लेकिन कल पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि नमन ने जो है सबसे पहले हमें आंसर दे दिया। तो इनका एक दोस्त था ट्यूशन में, उस दोस्त का नाम था भैया शिवम, ठीक है, शिवम। तो शिवम ने बताया कि भाई एक काम करो यार, और प्रैक्टिस करो। लगता है ना उसने उस रात को बहुत प्रैक्टिस की होगी। जब तुम लोग जीते थे, मुझे लगता है उसने ना उस दिन बहुत प्रैक्टिस की होगी, और यही कारण है कि वो तुमसे बेहतर तरीके से सवाल निकालने लग गया, तुमसे तेज सवाल निकालने लग गया। तो उधर जो है रोहित ने भी यही बात, क्योंकि ये तो राहुल ने पूछी थी, उधर रोहित भी ट्यूशन पढ़ता था, तो रोहित ने भी अपने मतलब दोस्तों से बात की ट्यूशन की, तो उन्होंने भी बताया कि भाई ये तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। तो प्रैक्टिस करो भाई, हो सकता है तुम लोग तेज सवाल निकाल लो। तो उस दिन दोनों के दोनों दोस्त राहुल और जो रोहित है वो प्रैक्टिस करने लग गए। उन्होंने मतलब 20-20 सवाल बना लिए, किसी ने मतलब 20-20 सवाल बना लिए 10 मिनट के अंदर। और अगले दिन वो दोनों पहुंचे स्कूल में, और स्कूल में वो दोनों पहुंचे नमन के पास, और नमन से पूछा कि भाई हम अब तुम्हें हमने मतलब कोई तीसरा हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देगा, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के तुम्हें ज़ीरोस बताने हैं, मतलब ज़ीरोस बताने हैं और साथ साथ उनका सम और प्रोडक्ट भी बताना है। तो नमन कह रहा है कि भाई ज़ीरोस तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं सम और प्रोडक्ट बता दूंगा कि कौन कौन से आए हैं। कहते चल ठीक है यार, सम और प्रोडक्ट ही बता देते। तो रोहित ने क्या कहा कि चलो तुम हमें सम और प्रोडक्ट बताओ आज, कि हम लोग आज बहुत तैयारी के साथ आए हैं, और अब तुम मुझे नहीं हरा सकते। तो इनका एक और दोस्त था जिनका नाम था खुशहाल, ठीक है। तो खुशहाल क्या करता है, उसको बोला गया कि भाई तुम ना, रोहित जो था और जो राहुल था और नमन था, तुम हम तीनों को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दोगे, और हम तीनों में से देखते हैं कौन सबसे तेज वहां से निकलते हैं। तो कुशाल ने क्या किया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया और कहा चलो ये इक्वेशन जो है ये तुम्हारे सामने है, और इसके सम और प्रोडक्ट बता के दिखाओ। तो इस बार ये दोनों लग गए, राहुल और रोहित, कि भाई जल्दी जल्दी हम लोग जो हैं निकाल के दिखा देते हैं। तो इस बार भी नमन ने जो है सबसे पहले आंसर दे दिया, हर बार की तरह। तो नमन ने बताया कि भाई इसका जो सम है, जो ज़ीरोज़ आएंगे उनके जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो आएगा -9, और जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 20, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो जो नमन ये बताता है कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है, इनका जो सम है वो आएगा, जो ज़ीरोज़ होंगे उनके जो सम है वो आएंगे -9, और जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 20। तो कुशाल ने चेक किया, तो कुशाल ने जब चेक किया तो कुशाल ने बताया कि भाई ये आंसर जो है इनका करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और ये बात सुन के रोहित और राहुल एकदम मतलब समझ सकते हो क्या हाल हुआ होगा इनका। अभी भाई सोचने लगा कि भाई ऐसा है, राहुल ने कहा कि भाई भाई रोहित, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो नमन हमें बता नहीं रहा है, और नमन जो है हर बारी जीत रहा है और इसका आंसर सबसे पहले हमें बता रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इससे पूछते हैं इसी से ही कि ऐसा क्या है भाई कि तू सबसे पहले आंसर निकाल दे रहा है। तो अब नमन के पास पहुंचे रोहित और राहुल। अब जो रोहित और राहुल नमन के पास पहुंचते हैं,
तो नमन बताता है कि भाई देखो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, जब मैम पढ़ाएंगी तो मतलब कि बता देना। तो ऐसे ही राहुल और रोहित कहते हैं कि भाई देखो हम तुम्हें पार्टी देंगे समोसे वगैरह की, प्लीज़ हमें बता दे यार, है ना। तो हम अब और नहीं रुक सकते, या क्या फॉर्मूला तो अप्लाई कर रहा है या क्या कर रहा है वो हमें बता दे। हमने तो मतलब इतना प्रैक्टिस कर लिया तब भी हम मतलब नहीं बता पा रहे कि तुझसे पहले कि मतलब सम और प्रोडक्ट कितने होंगे, क्या होंगे। तो नमन कहता है ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो नमन कहता है कि एक टॉपिक है जिसका नाम है फाइंडिंग सम एंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स। तो मैं इस टॉपिक को पढ़ा, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मुझे दो फॉर्मूले मिले, और शायद वो दो फॉर्मूले तुम लोगों ने एनसीईआरटी में नहीं देखे, और शायद अब तक तुम लोग उस फॉर्मूले को यूज़ नहीं किया तभी। तो राहुल और रोहित ने बताया कि हाँ भाई हमने तो भाई कोई एनसीईआरटी बुक नहीं देखी, हमें तो लगा कि हम सबसे पहले आंसर निकाल लेंगे, तो हमने बस दो चार सवाल की प्रैक्टिस कर ली थी। तो नमन कह रहे ये तो तुम्हारी गलती थी, मैंने उस दिन एनसीईआरटी देखी और पाया कि दो फॉर्मूले हैं जिनसे हम सम और प्रोडक्ट ईजिली निकाल सकते हैं। तो नमन ने ऐसा समझा है कि देखो, जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है जहाँ ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी है हमारा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या कोई भी नंबर। तो एनसीईआरटी हमारे लिए दो फॉर्मूले छोड़ गई हैं जिनसे हम इजीली सम और प्रोडक्ट देखते ही बता सकते हैं कि क्या है। तो अब रोहित और राहुल ने पूछा भाई बता क्या है। तो नमन ने बताया कि देखो, मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं या दो जीरोस हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो इन दोनों जीरोस का जो सम होगा, सम ऑफ जीरोस किसके, अल्फा और बीटा के, वो होगा माइनस बी बाय ए। ये इनका रिलेशन है। और जो जीरो का जो प्रोडक्ट होगा, जो जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस कौन कौन से थे, अल्फा और बीटा। तो मतलब कि अल्फा इंटू में बीटा वो होता है हमारा सी अपॉन में ए। यानी इस रिलेशन का यूज करके तुम लोग पता कर सकते हो, देखते ही पता कर सकते हो कि सम और प्रोडक्ट जो जीरोस के हैं वो कितने होंगे। जैसे ही ये चीज रोहित और राहुल को पता चली, पहले तो वो दोनों हैरान रह गए और पछतावा हो कि यार ये चीज हमने पहले क्यों नहीं देखी। अगर उस दिन हम लोग जोश में नहीं आए होते तो हम लोग एनसीईआरटी को जरूर खोल के देखते और प्रैक्टिस करते, और शायद कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला हमें भी मिल जाता, और शायद हम नमन से पहले सवाल निकाल लेते। तो नमन ने बताया जी हाँ, उस दिन क्लासरूम में मैंने ये फॉर्मूला का यूज़ किया था। तो जो सम आ रहा है वो आ रहा है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे जो बी है वो है हमारा 5, तो माइनस के बी हो गया माइनस का 5, तो माइनस का 5 अपॉन में ए हमारा 1 है ना, तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस का 5। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आता है सी बाई ए, तो सी है हमारा प्लस का 6, और ए हमारा जो है वो 1 है, तो आंसर आ गया हमारे पास 6। ऐसे ही यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया था उस दिन भी कि जो सम है वो आता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी हमारा है माइनस का 2, और ए है हमारे पास 1, यानी कि माइनस का 2, और प्रोडक्ट है हमारे पास सी बाई ए यानी कि माइनस का 8 अपॉन में 1, दैट मीन्स माइनस का 8। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए मैंने उस दिन क्लास में सबसे पहले आंसर बताया था और मैं जीता था। तो अगले दिन टीचर जो है वो कहती है कि
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और पिछली क्लास में मैंने पूछा था कि इनके सम और प्रोडक्ट निकालने को लिए पूछा था। तो नमन जो है उसने सबसे पहले आंसर निकाला था। तो कल जो है टीचर ने नमन की तारीफ़ें की उससे अगले दिन कि नमन ने जो है सबसे पहले आंसर बताया था कि जो इसके जो रूट्स होंगे, ज़ीरोज़ होंगे अल्फ़ा और बीटा, उनका सम और प्रोडक्ट कितना होगा। तो टीचर ने कहा कि देखो अब वो कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो और जो कौन-कौन से आएँगे उससे मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली हम सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो जब टीचर ये बात बता रही थी तो उनमें से रोहित ने बताया कि मैम मैं ये जो है चीज़ एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि कैसे डायरेक्टली हम पता लगा सकते हैं कि सम और प्रोडक्ट कितना आएगा। तो यहाँ पे रोहित ने बताया कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x है प्लस में 15 है इज इक्वल टू में 0 है। तो ये हमारा जो होता है एक्स के साथ एक कोफिशिएंट होता है जिसे हम ए कहते हैं। तो यहाँ पे ए नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 ही है। ये हमारा बी होता है, ये हमारा सी होता है और जो सम होता है वो हमारा होता है माइनस बी बाई ए और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा सी बाई ए। तो ये चीज़ रोहित एक्सप्लेन करता है और निकाल लेते हैं इसका आंसर डायरेक्टली। तो इस हिसाब से जो हमारा जो सम बनेगा वो बनेगा हमारे पास 8/1 क्योंकि ये माइनस कैंसिल, बेसिकली -8 और ये माइनस का साइन। तो ये हो गया 8/1 दैट मीन्स 8। तो यहाँ सी बाई ए प्रोडक्ट, तो सी है हमारा 15 और 1 दैट मीन्स 15। तो इनके जो सम आएंगे वो आएंगे 8 और प्रोडक्ट आएगा हमारे पास 15। तो ये चीज़ रोहित एक्सप्लेन कर देता है पूरी क्लास को और एट द एंड फाइनली क्लैपिंग दोबारा से बजती है रोहित के लिए और मैम कहती हैं वेरी वेल एक्सप्लेन रोहित, कि बहुत अच्छे, तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और यही एक रीज़न है इस वजह से नमन जो है उस दिन जीता था। तो रोहित ने बताया कि मैंने नमन से पूछा था और नमन ने मुझे बताया कि एनसीईआरटी हमारे लिए 2 फॉर्मूले छोड़ गई हैं और ये इतने काम के हैं कि हमें यहाँ पागलों की तरह, जैसे उस दिन हम लग रहे थे, हमें सम और प्रोडक्ट इस तरीके से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें पूरा घिचर-पिचर हो जाए। हम नीटली हम इतना साफ-साफ तरीके से भी सम और प्रोडक्ट विदिन सेकंड निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ टीचर ने समझाया कि मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहती थी कि कितना ज़रूरी है इन दोनों फ़ॉर्मूले का और कितना बड़ा उपकार किया है जिन्होंने भी ये 2 फ़ॉर्मूले का मतलब इन्वेंशन या डिस्कवर किया है। ये हमारा टाइम सेव करने के लिए फ़ॉर्मूला कितना यूज़फुल है। हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइज़ करके रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली इनका कोएफ़िशिएंट के बीच के रिलेशन से हम सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ के एहसास के साथ और रोहित की एट द एंड क्लैपिंग हो जाने के साथ एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट और ये स्टोरी होती है समाप्त। तो आई थिंक सब चीज़ क्लियर हुई होगी। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं और जो एक्सरसाइज 2.2 हमें एहसास दिलवाना चाह रही थी वही चीज़ मैंने स्टोरी में डाली है कि रिलेशन का यूज़ करके सम और प्रोडक्ट निकालने का कितना बड़ा फ़ायदा है। और आपका पहले ही क्वेश्चन ये था कि फाइंड कीजिए रूट्स को, है ना, बाय यूजिंग द जनरल मेथड। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या कुछ भी कॉमन नंबर लेके आप लोग उसके रूट्स निकालें और उसके सम और प्रोडक्ट निकालें मैनुअली, जैसे अभी तक रोहित और वो राहुल जो है वो निकाल रहे थे। उसके बाद जैसे नमन निकाल रहा था इन फॉर्मूला का यूज़ करके, अब दोबारा से उसे निकाल के चेक कीजिएगा। तो यही चीज़ बताई गई है एनसीईआरटी ने और पूछा भी ये गया है जो हमने कहानी में समझा है कि कैसे हम लोग जो हैं रूट्स को निकाल सकते हैं बाय मैनुअली मेथड और कैसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट को रिलेशन के साथ वेरीफाई करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये स्टोरी और ये कॉन्सेप्ट जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट पूछता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग एक बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन
आपको क्वेश्चन या बेहतरीन जो भी आप कह लीजिए उसके साथ। जब तक टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।